दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में कुछ दिन का वक्त शेष है। 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण में जहां जहां मतदान हुआ और उसके बाद मतदान के दौरान की धांधली और फर्जी वोटिंग की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। किस तरीके से सांसदों ने दो वोट डाले, ये सब कुछ मैंने दिखाया। अब आपको मैं उसके आगे की चीज दिखा रहा हूं, यानी कि बेईमानी का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन। स्ट्रांग रूम में किस तरीके से धांधली की जा रही है। कभी लाइट काट दी जा रही है, कभी सीसीटीवी कैमरा स्लीप मोड में चले जाते हैं, कभी टीवी गड़बड़ हो जाता है। जबरदस्त तरीके से धांधली की सारे गुणा गणित सेट किए जा रहे हैं। एक तस्वीर में आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, सीसीटीवी फुटेज। उस फुटेज में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बाहरी लोग एक स्ट्रांग रूम में घुसते हैं और अपना कांड करके वापस बड़े आराम से चले जाते हैं। जरा ये वीडियो देखिए ये और उसके बाद मैं आपको कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें और खबरें दिखाने वाला हूं, इससे जुड़ी भी और इसके आगे की भी। सम्राट चौधरी का एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जबरदस्त तरीके से वो किस तरीके से वायरल हो रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने वाली एक खबर के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो आप देख लीजिए। ये समस्तीपुर मोहिद्दीन नगर विधानसभा है, वहां का ये स्ट्रांग रूम वज्रगृह जिसको बताया जाता है स्ट्रांग रूम। और इसी वज्रगृह में देख लीजिए, वहां पर बांस बल्ली लगे हुए हैं और उस तरफ एक व्यक्ति आपको देख रहा होगा। रेड एरो से मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक व्यक्ति यहां पर आपको खड़ा दिखलाई पड़ रहा है। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, अभी देखिएगा। ब्लू शर्ट में एक व्यक्ति आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है और ये देखिए, ये इधर आया और उसके बाद देखिए वहां से दो और लोग दिख रहे हैं। और जो बांस बल्ली जो फाउंडेशन के लिए लगे थे, उनके नीचे से कूद करके ये लोग आते हैं, कुछ तो कांड करते हैं। और उसके बाद ये देखिए, 1 2 3 4 5 लोग हैं टोटल सीसीटीवी में जो दिखलाई पड़ रहे हैं। 4 से 5 लोग हैं। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रांग रूम के अंदर जब किसी को घुसने की कोई अनुमति नहीं है, तो फिर ये 4 से 5 लोग कौन हैं? क्या इनको भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है? क्या इनको किसी और दल ने भेजा है? क्योंकि आरजेडी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया है। आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट है वो देखिए जरा। लिखा गया कि अब समस्तीपुर की मोहिउद्दीन नगर विधानसभा में स्ट्रांग रूम में घुसते कुछ संदिग्ध लोग दिखे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीईओ बिहार, जो बिहार के इलेक्शन कमिश्नर, स्थिति स्पष्ट करें कि वज्रगृह के अंदर ये संदिग्ध लोग कौन थे और क्या कर रहे थे। और नीचे लिखा, जागते रहो, सतर्क रहो, एक बाहरी वोट डकैत बीते कई दिनों से बिहार में बैठकर बिहार विरोधी कुछ लोगों के साथ मिलकर के लोकतंत्र की जननी बिहार से वोट चोरी करना चाहता है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। एक और स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरीके से कांड हुआ। टीवी बंद कर दिया और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको चालू किया गया। कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों के बाद कहा गया कि टेलीविजन जो है स्लीप मोड में चला गया था। जरा ये वीडियो आप पहले देखिए 134 उजियारपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लिखा हुआ है। कई सारे विधानसभा क्षेत्रों का जो स्ट्रांग रूम है, विभूतिपुर, उधर देखिए एक और विधानसभा क्षेत्र वारिसनगर। ये देखिए, सारे के सारे टीवी बंद कर दिए गए और कह क्या रहे हैं कि लाइट चली गई, बिजली चली गई। तो आप सोचिए कि इस तरीके से कितनी बार लाइट जाएगी, कितनी बार बिजली जाएगी, कितनी बार टीवी जो है स्लीप मोड में चला जाए, कितनी बार सीसीटीवी रिस्टार्ट हो जाएगा। और इसी में सारा का सारा खेल, सारा का सारा गेम जो है हो जाता है। पहले ये वीडियो आप पूरा देख जाइए, एक बार देखिए जरा ये वीडियो। यही कारण हुआ था, चेंज करना है ना, बैटरी डाउन हुआ है तो तुरंत ही यही कारण हुआ था। यहाँ बैठ के वाला उजियारपुर का बनाता रहो। तुम्हारा होगा ना, बढ़ाते रहो। इन्वर्टर का बैटरी डाउन बताया। अच्छा, लाइट कट गया है। ये गलत बात है। मेन पावर है और बताइए पैसा दोनों वाल से बना दिया। देखिए, इन्वर्टर का बैटरी बंद बताया जा रहा है, जबकि यहाँ लाइन दिया हुआ है उजियारपुर विधानसभा।
पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। लाइट दिखा देते हैं, लाइट है। तुम आपस में तालमेल करो। 12 बजे रात से ही बोला जा रहा है कि गैर करंट का मुख्य द्वार का तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन गैर करंट वाले का नहीं हो रहा है। नहीं है, अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग बंद ना हुआ। वहाँ से परीक्षा ले लो। रिकॉर्डिंग यहाँ ना देखेगा, तुम्हारा ना होगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, देखेगा। बैंक हमारा सब चालू है, तो लाइन चालू से क्या मतलब? चालू हो रहा है। हमारा आपका कैमरा वाला का बोलिए, अगर एक मिनट भी अगर गड़बड़ हुआ तो हो सकती है तुम लोग के साथ, ये बात जान लो। हमारा तो सब लाइन चालू है। आपने देख लिया कि क्या कुछ चल रहा है, कितना बड़ा कांड चल रहा है। यानी कि विधानसभा स्तर पर वोटर ले जाने तक बाहरी वोटर से वोट डलवा दो, क्षेत्र के जो एंटी वोटर्स हैं उनके वोट कटवा दो, जो नहीं कटे उनको पुलिस द्वारा डरा धमका करके घर से न निकलने दो, और अगर कोई घर से निकल आए तो उसको जो निर्वाचन केंद्र पर, जो मतदान केंद्र पर जो लोग बैठे हुए हैं वो डिजिटल की बजाय कह रहे फिजिकल पर्ची मांग लें तो वो वापस चला जाए, और उससे भी जो कोई वोट डाल भी दे तो उसका वोट चोरी जो है आप इस तरीके से स्ट्रांग रूम से करवा दीजिए, इस तरीके से गुणागणित भिड़ा करके। आरजेडी ने यह वीडियो भी उसी ने ट्वीट किया, उसी के हैंडल से बताया समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधे घंटे तक सीसीटीवी कैमरा बंद रहा। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित फालतू बहाने जैसे बिजली कट गई, बैटरी डाउन हो गया, टीवी स्लीप मोड में चला गया, जनरेटर नहीं था, नहीं बनाए। आप लोगों की विश्वसनीयता और शुचिता शून्य है। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, स्ट्रांग रूम की 2 वीडियो अलग अलग समस्तीपुर के दिखाई। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, समस्तीपुर के ही है। समस्तीपुर में मतदान के बाद 6 नवंबर को जो मतदान हुआ उसके बाद सड़कों पर वीवीपैट की पर्चियां पाई गई हैं। आप जरा देखिए, ये न्यूज़ 24 की, ये अभी मैं वीडियो भी आगे दिखाऊंगा। न्यूज़ 24 ने क्या बताया, समस्तीपुर में कूड़े पर मिली हजारों वीवीपैट पर्चियां। 6 नवंबर को यहां वोटिंग हुई। 8 नवंबर की सुबह ग्रामीणों ने देखा कि वोटिंग की पर्चियां बिखरी पड़ी हैं। जिले के डीएम रोशन कुशवाहा और एसपी अरविंद प्रताप सिंह मौके पर पहुंचकर उन्होंने जांच पड़ताल की। अब इन वीवीपैट पर्चियों में किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ बहुत गौर से सुनिएगा। दिखेंगी पर्चियां, लेकिन जो आवाज आ रही उसको सुनिएगा। क्या कहा जा रहा है कि ज्यादातर पर्चियां तो कुणाल की ही हैं। सुनिए जरा। मीडिया वाला काम करे रखो तो, और किसका है, कौन कौन वोट है रखो तो, गिरा होता सबसे ज्यादा कुणाल जी का है, सबसे ज्यादा कुणाल जी का है। कुणाल के वोट अलमारी छाप भी आप बताए वो काम किया लखन हमने आर के ले लिया कथी साथ वो कैसे किया। केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर ये पर्चियां, सड़क के किनारे ये वीवीपैट पर्चियां मिली हैं। कृष्णकांत लिखते हैं कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी मात्रा में वीवीपैट पर्चियां मिली। वीडियो में कोई कह रहा है देखो किस किस का वोट है, सबसे ज्यादा कुणाले का जी है। प्रिय चोर आयोग, ये सब क्या हो रहा है? क्या अब लोकतंत्र की डकैती ही 140 करोड़ का नसीब है? इस तरीके की बात कहेगी। यही वीडियो शेयर किया प्रियंका भारती ने, और उन्होंने लिखा कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली हैं, और ईसीआई बिहार और ईसीआई इंडिया इन सबको ट्वीट करके लिखा कि इसकी जांच करके आप लोग खुद को क्लीन चिट कब देंगे। साफ तौर पर एक सीधा तंज, बड़ा तंज। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा इतनी गटर छाप हो गई है, इतनी सड़क छाप हो गई है जिसका आप यकीन नहीं कर पाएंगे। किसी प्रधान या फिर किसी पंचायत मित्र की भी ऐसी भाषा सरेआम मंच से नहीं होती। कोई राजनीतिक तौर पर एक चुनाव जीतने के लिए कितना हद तक, पाताल तक नीचे गिर सकता है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा, उनका लहजा, उनका तरीका, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
हर बात में कट्टा, हर बात में, यानी कि बिहार को एक तरीके से अपराध और कट्टे का पर्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में, हर भाषण में बताते चले आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, किसी एक पर्टिकुलर दल को घेरने के चक्कर में पूरे बिहार की देश के सामने और दुनिया के सामने किस तरीके से आपराधिक छवि का महिमा मंडन किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, सिर्फ किस लिए कि एक दल विशेष किसी भी तरीके से सत्ता में ना आए। ये पहले बयान सुनिए, ये भाषण सुनिए और उसके बाद 2 सेकंड के लिए आप सोचिएगा जरूर कि क्या प्रधानमंत्री की भाषा इतनी गटर छाप हो सकती है क्या? सुन लीजिए। बिहार में आपको यह फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। पवन खेड़ा लिखते हैं, जुबान संभाल कर बोलिए प्रधानमंत्री जी, बिहार का यूं अपमान कीजिएगा तो बिहार आपको आपकी औकात भी याद दिला देगा। टिट फॉर टैट आपने सुना है, पवन खेड़ा भी औकात की बात करने लगे। राजनीति में आप कट्टा बोलोगे, सामने वाला औकात में बोलेगा, फिर कोई आक्रोश में आकर के गाली बक के चला जाएगा और फिर तुम पीड़ित बन जाना और कह देना कि अरे भाई साहब ये तो देखिए मरी हुई मां को गाली दे दी। कई बार इस तरीके का प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। यही स्थितियां बनती हैं और यही स्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही है इस चुनाव में कि किसी भी तरीके से पीड़ित बन लिया जाए, बस किसी भी तरीके से रो दिया जाए। बस आपने देखा था चुनाव से पहले किस तरीके से गाली के नाम पर मां को गाली दी, मां को गाली दी, मां को गाली दी। इनके प्रवक्ता सरेआम गालियां देते हैं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता की मां को, उस पर एक लफ्ज नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। और वही परिस्थितियां, वही सर्कमस्टेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में, अपनी भाषा के माध्यम से। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, कैसे मुरैठा मैन, बिहार के मुरैठा मैन, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मुंह के भल गिल रहे हैं और पता नहीं नाक वाक टूटी है कि बची है, लेकिन ये वीडियो आप देख लीजिए। देखिए हेलीकॉप्टर से उतरे और एकदम एरोप्लेन बन गए। देखिए ये मतलब बहुत अभूतपूर्व दृश्य है कि कोई हेलीकॉप्टर से उतरकर एरोप्लेन बन जाए। वही स्थितियां बनी हैं। अयोध्या वाले नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने कहा कि बड़ी खबर है, कल चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर से उतरते समय मुरैठा मैन धड़ाम हो गए। इसीलिए कह रहा हूं कि बाबू तेजस्वी भैया की बराबरी मत करो, ऐसे गिरे हैं बेचारे, मुंह भर माटी खाए हैं। ये बात ठीक है, लोग मौज ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। एक तस्वीर और दिखाता हूं, वो तस्वीर देख करके आपको ये पाठ पढ़ाया जाएगा, ये गाना गाया जाएगा कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन दरअसल जिसे आप लोकतंत्र की खूबसूरती के नाम पर जिसका काका गाघा आपको पढ़ाया गया, वो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। वो जनता को, आवाम को बेवकूफ बनाने का, दूसरी तरफ मोल्ड करने का एक शानदार और नायाब तरीका है। आपको पता है कि पहले चरण में मतदान हो चुके, खेसारी लाल यादव का मामला हो चुका है। दुश्मनी सिर्फ चुनाव प्रचार तक थी भाई साहब। जैसे चुनाव प्रचार खत्म हुआ, देखिए कैसे पांव पड़ रहे हैं। देखिए ये वही खेसारी लाल यादव हैं, मनोज तिवारी के पैर पड़ रहे हैं। ये देखिए, ये सच है, ये सच है। और बिहार के लोगों में आपको बता दूं कि ये आपकी नियति है। और बिहार क्या, इस देश की बहुसंख्यक आवाम, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि चंद नेता पब्लिक को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, जैसे ये तस्वीरें आपने देखी। एक और तस्वीर आपको याद दिला दूं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। कोरोना का टाइम था, कोविड का वक्त था और एक 8-10 लोग एक साथ बैठे हुए थे, उसमें मनोज तिवारी भी बैठे हुए थे। और उस बयान में आप जाइएगा तो सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको सोशल मीडिया पर। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जब जनता, माफ कीजिएगा, नोटबंदी का मामला था, नोटबंदी का मामला था और नोटबंदी में जनता लाइनों में लगी हुई थी, बहुत परेशान थी। तमाम सारे लोगों को हार्ट अटैक आया, तमाम सारे लोगों को लाइन में लगे लगे वो बीमार हो गए, बहुत सारे लोगों की काम थे सब गड़बड़ हो गए। बहुत बातें बताई गई थी, आतंकवाद खत्म कर देगा, काला धन वापस आ जाएगा, ये वो सब बहुत सारी बातें बताई गई थी। तब मनोज तिवारी एक वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैंने नोटबंदी को राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया और फिर सब वैसे ही फिर लाइन में लग गए। दरअसल मनोज तिवारी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए कैसे मैंने जनता का काटा है, तुम लोग भी वैसे ही काटना।
ये बताने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो प्रोफेसर इलाहाबादी ने शेयर किया और लिखा, चुनाव हो और नेता अपना रंग न बदलें, ऐसा हो नहीं सकता। चुनावी मंच से जनता के लिए जज्बाती भाषण, फिर एक दूसरे के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाना, नेताओं के चक्कर में आकर कभी भी आपसी रिश्ते न खराब करें। वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन संवाद दायरे में रह करके करिए। खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी से आशीर्वाद लिया, ये बात कही गई। अब एक और तस्वीर बिहार से बिहार से अलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों देहरादून जा रहे हैं कल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए स्कूली बच्चों का ऐलान कर दिया, स्कूल बंद करो और प्रधानमंत्री की रैली में चलो। ये जरा देखिए, देवभूमि यूनिवर्सिटी का ये लेटर है। इसमें क्या बताया गया? ऑल द बीटेक सीएससी एंड स्पेशलाइजेशन सेकेंड ईयर एंड बीसीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आर हर्बली टू इन्फॉर्म दैट दे मस्ट अटेंड द अपकमिंग इवेंट एट फ्राइडे ऑन Sunday 9th November 2025 where interaction with the Honorable Prime Minister। उनके कार्यक्रम में कह दिया कि ये आपको जरूर करना है, एकदम 100% करना है। प्रधानमंत्री का मामला कोई आएगा ही नहीं सुनने, तो फिर क्या ही मतलब है। तो बच्चों को कह दिया कि नहीं तुम पढ़ाई मत करो, तुम उसमें जाओ। राजीव धानी लिख रहे हैं कि कल मोदी सर देहरादून जा रहे हैं, कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के लिए शिक्षण संस्थानों से कहा जा रहा है कि शिक्षण संस्थान बच्चों को इंटरनल एग्जाम में नंबर का लालच दे करके उन्हें मोदी के कार्यक्रम में बुला रहे हैं। नंबरों का लालच दिया जा रहा भाई साहब। अब आप सुनिए, आप अटेंड करिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आज पास, और वो भी आप हो सकता है टॉप भी कर जाए। लेकिन सच क्या है उत्तराखंड का, वो ये तस्वीरें बता रही है, देख लीजिए। उत्तराखंड के हजारों लोग सड़कों पर हैं, जनता सड़कों पर है, संघर्ष कर रही है। देख लीजिए, ये स्थितियां हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि विपक्ष भी दरअसल उत्तराखंड में, कांग्रेस है मुख्य विपक्ष की भूमिका में, वो भी बर्बाद हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।